ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप योग कर रहे होंगे और इसका आनंद ले रहे होंगे। दिनचर्या सबसे ज़रूरी है साथियों, और जो हमारा दैनिक रूटीन है जीवन को जीने का, ये हमारा एकदम से सही होना चाहिए। तभी जा कर के हम जो है अपने जीवन में योग और आसन और जितना भी अष्टांग योग है इसको फलीभूत होते हुए देख सकते हैं साथियों। क्या वो दिनचर्या की महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें साथियों। जैसे हम सुबह उठते हैं तो जैसे ही हम सुबह 4 बजे 5 बजे जितने भी बजे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो सबसे पहले साथियों हमें जो है बिस्तर से उठते ही हमें पानी पीना चाहिए साथियों। अब पानी कैसा पिएं, ठंडा पिएं, गर्म पिएं, इसमें भी कई प्रकार के मत हैं। अगर मौसम सर्दियों का है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप गुनगुना पानी ही पिएं साथियों, गुनगुना पानी ही पिएं। और यदि मौसम गर्मियों का है तो आप ठंडा पानी भी पी सकते हैं। वैसे गर्मियों के मौसम में भी आप हल्का गुनगुना ही पिएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कड़ाके की गर्मी पड़ रही है तो आप जो है ठंडा पानी भी पी सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा कब्ज है तो वो सुबह उठ करके पानी में हल्का सा गुनगुना पानी में नींबू को निचोड़ ले, आधा नींबू निचोड़ ले और उसको पी सकते हैं। इस अगर मौसम जो है, अगर किसी को वात है तो वात में आप गुनगुना पानी या हल्का गर्म पानी ही पिएं। अगर किसी को कफ है तो कफ में भी आप हल्का गुनगुना पानी पिएं। लेकिन यदि किसी का पित्त प्रकृति है, क्योंकि 3 ही दोष होते हैं हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ, और यदि किसी की पित्त प्रकृति है तो उसे जो है नॉर्मल पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए। ठंडे का मतलब फ्रिज वाला नहीं, बर्फ़ वाला नहीं, ठीक है। ठंडे का मतलब है नॉर्मल पानी उसे पीना चाहिए अगर शरीर में पित्त दोष की प्रधानता है। इसके अलावा साथियों, अगर आप जैसे ही सुबह उठते हैं, अब शौच इत्यादि से निवृत्त हो गए, तो आप आँखों में, मुंह में पानी भरिए और आँखों में, मुंह में पानी भर के इस प्रकार से फुल भर के मुंह में पानी और आँखों पे छींटे मारें। ज़्यादा तेज़ छींटे भी नहीं मारने, पानी से, ठंडे पानी से छींटे मारें, ज़्यादा तेज़ भी नहीं होने चाहिए। ये नॉर्मल, आप इसको आँखों को धोएं, लेकिन आँखों को घुमा घुमा के छींटे मारें। पहले उस तरफ देख लें, दाईं तरफ देखें, फिर छींटे मारें, फिर बाईं तरफ देखें दोनों आँखों से, फिर छींटे मारें इस प्रकार से, फिर आँखों को ऊपर की तरफ देखें, ठीक है, ऐसे मुंह में पानी भर के आँखों को ऊपर की तरफ देखें, फिर छींटे मारें, फिर नीचे की तरफ देखें, फिर छींटे मारें, यानी कि चारों तरफ घुमा घुमा के आप आँखों में छींटे मारें। इससे क्या होगा साथियों, आपकी जो आँखों की रोशनी है 100 साल तक आपकी रोशनी बनी रहेगी साथियों। 100 ईयर्स, 100 साल तक आपकी आँखों की रोशनी बनी रहेगी अगर आप ये प्रयोग दिन में 2 या 3 बार करते हैं। लेकिन सुबह तो करें ही करें, दिन में अगर 2-3 बार करते हैं तो ये रोशनी आपकी अमर हो जाएगी साथियों। कभी भी आपकी रोशनी आँखों की कमज़ोर नहीं पड़ेगी साथियों। ये ऋषियों मुनियों का अनुभूत, वेदाचार्यों का अनुभूत प्रयोग है साथियों। इसके अलावा साथियों, आप सुबह जो है आंवला एलोवेरा का जूस भी पी सकते हैं। आंवला कच्चा आंवला भी आप खा सकते हैं सुबह, एक आंवला। अगर मौसम आंवले का है तो आप कच्चा आंवला प्रतिदिन 1 आंवला तो अवश्य खाएं साथियों। अगर आप जूस भी नहीं पी सकते हैं तो कच्चा आंवला आप लें, एलोवेरा का जूस पिएं, ठीक है। या नीम की पत्तियां चबाएं सवेरे उठ करके, ये बहुत ज़बरदस्त है, एंटी ऑक्सीडेंट इसमें होता है और बॉडी को डिटॉक्स करने की पावर नीम में होती है साथियों। इसके अलावा साथियों, आपकी जो शरीर की जो प्रकृति है वात, पित्त, कफ के अनुसार, इसके अनुसार भी आपको जो है भोजन करना चाहिए साथियों। भोजन यानी कि अगर आपकी वात प्रकृति है तो आप जो है ठंडी चीज़ें ना लें और भारी चीज़ें ना लें, हैवी चीज़ें ना लें जो पचने में ज़्यादा टाइम लगाती हैं। ऐसी चीज़ें आपको कम लेनी चाहिए या बिल्कुल ना के बराबर लेनी चाहिए अगर आपको वात प्रकृति है। यदि आपकी कफ प्रकृति है तो साथियों आपको चिकनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा तैलीय पदार्थ नहीं खाने चाहिए और ठंडा से बचें, ठंडी चीज़ों से बचें अगर आपको कफ प्रकृति है तो। यदि आपकी पित्त प्रकृति है तो साथियों आपको गर्म चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, और जिनसे कि गर्मी शरीर में बढ़े। तो क्योंकि पित्त प्रकृति, क्योंकि तीनों ही प्रकृति के मनुष्य होते हैं साथियों, जिनकी तीनों दोष बैलेंस होते हैं तो वहाँ पर रोग होने की कोई संभावना नहीं होती है। अगर इनमें से कोई भी एक दोष ऊपर नीचे हो जाता है तो शरीर में रोग पैदा होते हैं साथियों। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी साथियों, हो सकता है आपको मालूम हो, अगर मालूम ना भी हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वात प्रकृति है,
अगर किसी को वायुदोष है, वात है, तो इससे 80 से ज़्यादा रोग होने की संभावना शरीर में होती है साथियों। 80 ओवर 80 से ज़्यादा रोग होने की संभावना होती है। अगर किसी की कफ प्रकृति है तो कफ में साथियों 40 से ज़्यादा रोग होने की संभावना होती है। और यदि किसी की पित्त प्रकृति है तो कम से कम इसमें 20 से ज़्यादा रोग होने की संभावना होती है साथियों। तो ये इससे तो यानी कि सबसे ज़्यादा रोग जो हैं वो वात प्रकृति वाले मनुष्यों को होते हैं साथियों। इसलिए वात सबसे खतरनाक चीज़ है और इसको बिल्कुल भी ना बढ़ने दें और इसकी जो स्वस्थ दिनचर्या है उसे आप जीवन में उतारें साथियों। इससे हमारा होगा ये कि लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं होंगे साथियों। जो हमें भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए। रोटी को तब तक चबाएं जब तक उसका पानी ना बन जाए साथियों, एकदम बारीक ना हो जाए तब तक हमें उसे निगलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो टुकड़ों में पेट के अंदर जाएगा तो उसको पचने में जो है थोड़ा टाइम लगेगा, बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा और इससे फिर गैस आपकी शरीर में बननी शुरू हो जाएगी, आंतों में गैस बनेगी और ये जो है वात दोष को बढ़ावा देता है। इसीलिए कभी भी आप भोजन करें तो चबा चबा कर खाएँ और भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिएं साथियों। काफ़ी लोग होते हैं जो भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए साथियों। अनाज हमें बदल बदल कर खाने चाहिए साथियों। कभी ज्वार, कभी बाजरा, कभी मकई, कभी रागी, कभी पहाड़ी क्षेत्रों में साथियों मंडवा भी होता है, शुगर है उनके लिए, या झंगोरा होता था साथियों, ठीक है, जो चावल के स्थान पर पहाड़ों में खाया जाता है, झंगोरा। तो इससे भी ये भी एक मिला जुला अनाज होता है, तो इससे भी आप रोटी, एक ही प्रकार का अनाज जैसे हमेशा हमें नहीं खाना चाहिए, इसको हमें बदल बदल कर खाना चाहिए। तेल भी हम बदल बदल कर खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं साथियों जैसे कि अपथ्य और पथ्य, यानी कि विरुद्ध आहार बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि विरुद्ध आहार का मतलब किस भोजन के साथ किस अन्य चीज़ का मेल होता है वो हमें देखना पड़ेगा, और किस चीज़ के साथ क्या ना खाएं ये भी हमें जानना पड़ेगा। जैसे कि दूध है, दूध के साथ नमकीन वाली चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, नमक वाली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए, ठीक है। मछली के साथ दूध ना पिएं इस प्रकार से। और खट्टे फलों के साथ एकदम से जैसे केला खट्टा नहीं होता है, तो खट्टे फल और नींबू वाले फल, संतरा और केला, इस प्रकार से इन्हें एक साथ भी नहीं खाना चाहिए। और रात्रि को कभी भी खट्टे फल ना खाएं साथियों। रात्रि में हमें खट्टे फल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। वैसे तो रात्रि को फल ही नहीं खाने चाहिए, अगर इनको अवॉइड कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात्रि में कोई भी फल ना लें, फलों का समय हमेशा दिन में होता है, रात्रि में नहीं। तो और जो है खट्टी चीज़ों के साथ दूध का प्रयोग ना करें, यानी कि जो खट्टे फल हैं उनके साथ दूध का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये विरुद्ध आहार होता है साथियों। और बहुत से विरुद्ध आहार पे भी मैं आपको एक दिन एक वीडियो बना करके दूंगा, क्या किस चीज़ के साथ क्या ना खाएं और किस चीज़ के साथ क्या खाने चाहिए, और ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आचार्य चरक और महर्षि वाग्भट कहते हैं कि बिना भूख के कभी भी भोजन ना करें और भोजन हल्का ही करें। रात्रि में भोजन बिल्कुल हल्का होना चाहिए, सुबह का भोजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दिन का भोजन भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन रात्रि का भोजन आप बिल्कुल भी हल्का करें साथियों, ठीक है। क्योंकि रात्रि को हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव नहीं होती है, चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। तो चंद्र नाड़ी का मतलब ठंडक मौसम में होती है, और ठंडक मौसम में होगी तो भोजन को पाचन करने में थोड़ा सा परेशानी होगी, या भोजन पाचन थोड़ा सा देर में होगा। इसीलिए अगर हैवी चीज़ें खाएंगे तो हमें जो है रात्रि में दिक्कत आ सकती है। इससे हमारा वात पित्त कफ बढ़ सकता है और अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो सकती हैं साथियों। तो इसीलिए जो है रात्रि भोजन हमेशा हल्का लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है, हमारे शरीर में जितनी भी जो अष्ट धातुएँ हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सप्त धातुएँ हैं, इनको बैलेंस करने के लिए वात पित्त कफ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब हम अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से, सुनियोजित रूप से चलाएंगे, और दिनचर्या में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठेंगे, और जो मैंने आपको बताए हैं कुछ नियम, इनका आप पालन अवश्य करें साथियों। तो तब तक के लिए साथियों आप अपना ध्यान रखिए, सूर्योदय से पहले अवश्य उठें, पानी पीते रहें, और बस मैं यही कहना चाहता हूँ साथियों। तो तब तक के लिए नमस्कार।